मेरे को उसने धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, वो मुझे धोखा देकर चला गया, मेरे पैसे डूब गए, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, मेरे पार्टनर मुझे धोखा दे के चला गया। तो कुछ भी नहीं होगा। धोखेबाज लोगों को पहचानना सीखें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धोखेबाज लोगों की क्वालिटी, कि उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हो, धोखेबाज लोग की हरकतें क्या क्या होती हैं, तो उन्हें तुरंत पकड़ लो। अगर वो आपके साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें किसी पे बिलीव कर लिया, तो उसमें दिखाई देंगी आपको कुछ क्वालिटी, तो उन क्वालिटी को कैच करने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आप जीवन में कई सारे लोगों से मिलते हैं, इनमें से कुछ लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको चीट करके चले जाते हैं, क्योंकि आप अगर आप अच्छे हो तो वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके सामने अच्छाई का मुखौटा पहन के आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा इंसान है, आप बिलीव कर लेते हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो उनके साथ आप शेयर कर लेते हो, इससे आप खा जाते हो धोखा। एक टाइम में ऐसा होता है कि वो आपको चीट करके भाग जाता, और आपके सिवा आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो रोना तो कोई सल्यूशन है ही नहीं किसी चीज़ का। किसी भी रिश्ते को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी पर कितना भरोसा कर सकते हो, कितना भरोसा आप करते हो। और जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हो उन्हीं के साथ आपका रिश्ता लंबा चल सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ आप नहीं, उनका भी आप पर होना चाहिए। लेकिन आपने कुछ किस्से ऐसे भी सुने होंगे, अखबारों में देखे होंगे, वीडियोज़ में देखे होंगे, अपने आसपास में देखे होंगे कि लोग एक दूसरे को धोखा देकर चले जाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कुछ धोखेबाज लोगों में ना कॉमन सी चीज़ें पाई जाती है, तो वो कॉमन सी चीज़ें क्या है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे आदतों वाले लोग दिखते हैं तो सावधान हो जाओ, आपको धोखा दे सकते हैं। तो उससे धोखेबाज लोगों की पहली क्वालिटी, वो धोखेबाज लोग कभी भी अपने शब्दों पर टिके नहीं रह सकते। जिन लोगों में धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें एक आदत कॉमन सी होती है कि वो अपने शब्दों पर टिके नहीं रह सकते। एक बार के लिए वो माफ़ी जरूर मांग लेते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल सी चीज़ होती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने शब्दों से हटना होता है, इसलिए वो सॉरी बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कमी होती है धोखेबाज लोगों को पकड़ने की। वो अपने शब्दों पर टिके नहीं रहते, अपने शब्दों को बार बार बदलते रहते हैं, और सॉरी भी आसानी से बोल जाते हैं। लेकिन जो सच्चा आदमी होगा ना, वो सॉरी नहीं बोलेगा, आसानी से अपने शब्दों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तीसरी क्वालिटी क्या है धोखेबाज लोगों की, ये कभी भी दूसरों पे भरोसा नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये दूसरों का भरोसा तोड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए दूसरों पर भरोसा नहीं करते। इनको लगता है कि सारे लोग मेरे जैसे हैं, और इसलिए ये आसानी से दूसरे का भरोसा तोड़ देते। लेकिन खुद ये इतने, आप देखना आपके पास अगर ऐसे आसपास लोग होते हैं ना, आपको जरा सा चीट करके चले जाते हैं कि आप अंदर से टूट जाते हो, बिखर जाते, बीमार हो जाते। बट जिसने आपको धोखा दिया वो एकदम हंसता खेलता घूम फिर रहा है, क्योंकि उसको पहले से ही एहसास है कि मैं इसको धोखा दूंगा और मेरे को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए ये लोग दूसरों पर जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, गैस लाइटिंग करते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत कर जाएंगे, और धीरे से ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कुछ गलत भी कर दिया, और आप भी उसकी बातों में आकर उसको सही मान लोगे, उसकी गलतियों को छुपा लोगे, उसकी गलत आदतें दब जाएंगी उसकी बातों में, कि वो इस तरीके की बातें करेगा ना। पहचानने की कोशिश करो अपने आसपास के, वो बड़े ही अलग ढंग के लोग होते हैं। वो अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं अपनी ही बातों के अंदर, और हम जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो सावधान हो जाओ। चौथा पॉइंट, इनके लिए किसी की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए काम बिल्कुल भी नहीं करते, तो सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप इनको कितनी बार भी बोल लो कि आपको हर्ट हो रहा, ऐसी बातें आपके सामने ना करें, आपसे किसी भी तरीके की ऐसी चुभने वाली बातें ना करें, पर इनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप सावधान रहे, दूरी बनाकर रखो, क्योंकि आप चाहे इनसे कितनी भी बहस कर लो, कितनी भी लड़ाई कर लो, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो बार करके देखना, तीसरी बार कोशिश मत करना, इग्नोर करने की कोशिश ही करना, क्योंकि आपको ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों को कभी नहीं बदल पाओगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस बात से आप ज़्यादा दुखी होते हैं ना, वो आपके सामने बार बार आएगी, बार बार आपको सुनाई जाएगी, बार बार आपके सामने कहा जाएगा, ताकि आप तकलीफ में रहो। आपका जो एक्सप्रेशन है ना, वो उनको ना क्लियर दिखता है, क्योंकि हम जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। एक तो संवेदनशील हमारा मन होता है, जल्दी से हम हर्ट हो जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो आप सावधान हो जाइए धोखेबाज लोगों से। पांचवा पॉइंट, सहानुभूति की कमी। ये किसी के प्रति हमदर्दी की भावना नहीं रखते। आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, आपके घर के माहौल में ही ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके प्रति किसी भी तरीके की हमदर्दी, सहानुभूति नहीं रखते।
तो ऐसे लोगों से तो आप बचकर ही रहो। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर किसी ने आपके लिए एक बार हमदर्दी नहीं रखी कि वो दोबारा रखेगा, नहीं रखेगा। मैं लिख कर देती हूँ, बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखेगा।